हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और वीडियो जहाँ से एंड हुआ था वहीं से शुरू है। सोमवार का वीडियो आप लोगों ने देखा था, सोमवती अमावस्या का, और ये है शाम का वीडियो। तो वहाँ से मंदिर के से आने के बाद में लेट गए थे, उसके बाद उठे हैं शाम को। और इसके बीच बीच में ये हरकतें चलती रहती हैं, कुछ हमको बता रही थी और इसको बता दिया है काम, जितने सूखे कपड़े हैं इसको अच्छे से रख दे तह बना के, इसीलिए पूरी चारपाई पर फैला के रखा है। कुछ खा रही है, खाने के बाद ही करेगी। और हमारी लग रही है शाम की झाड़ू। शाम का सारी साफ़ सफाई करके फिर नहाएंगे और फिर संध्या पूजा होगी और फिर कुछ खाने के लिए बनाएंगे, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं खाया है। वहाँ इन्होंने ले लिया था केले और सेब ले लिए थे। सेब तो बहुत महंगे हैं इतने समय, तो शायद 250 ग्राम सेब लिए थे, छोटे छोटे 3 चढ़े थे। तो हम लोगों ने केले ही खा लिए थे। व्रत में फलाहारी अगर भोजन करना है तो सबसे भरपेट खाना केले केले ही होते हैं। आप 2-3 खा लोगे तो फुर्सत हो जाएगी 3 से 4 घंटे के लिए मेरे हिसाब से। फिर तो खाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो केले हम लोगों ने खा लिए थे, फिर तब फुर्सत हो गया। आप कुछ बनाएंगे तो अब देखिए सिंदूर कितना ज़्यादा फैल गया है। सारा काम करके नहा के आ गए हैं, संध्या पूजा कर लेते हैं, उसके बाद कुछ खाने को बनाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा फैल गया। फूल नहीं टूट पाएंगे, शाम को फूल नहीं तोड़े जाते। चलो अच्छा, पानी लेना, लोटा नहीं ले जल्दी। इसमें कौन लग रहा है व्रत है, कौन लगा है? ऐसे मैं लग रही हूँ कि व्रत है। और बस फिर उसके बाद नहा के, कुछ कपड़े पड़े थे वो धुले और नहा के आ गए हैं, तो संध्या पूजा कर देते। देखिए पूजा करने की कोई वो सीमा नहीं है। आप भगवान को सोने के छतर भी चढ़ा सकते हैं या 2 फूल श्रद्धा के भी चढ़ा सकते हैं। हमारे भगवान ये नहीं कहते कि सोना ही चढ़ाइए, चांदी चढ़ाइए, ये सोने के लोटे से ही जल चढ़ाइए। किसी ने कहा था पहले सोमवार को कि आप तो कुछ चढ़ाती ही नहीं, क्या लाई हैं, कुछ चढ़ाया ही नहीं इसमें। तो देखिए हमारे पास जो है फूल, धूप और घी, जो ईश्वर का दिया हुआ है। और कुछ नहीं होता तो हम घी, चीनी या गुड़ और घी मिला के हम उसी का भोग लगा देते हैं। यहाँ गांव है दोस्तों, यहाँ फल फलारी आपको मिलेंगे नहीं, आपको शहर ही जाना पड़ेगा। और हर समय हर चीज़ सबके घर में होती नहीं है। फिर भगवान की पूजा की बात है तो आप जूठी चीज़ तो चढ़ा नहीं सकते। अगर कुछ रखा भी है तो आप वो चढ़ा नहीं सकते हैं। तो बस देखिए आज भी हम घी चीनी ही लाए हैं, उसका ही भोग लगा देंगे। और पिछले सोमवार को जब उन्होंने कमेंट किया था तो हमने मिश्री और दाने मंगाए थे, उसका भोग लगाया था। लेकिन हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं तो शायद और एक एक बात बता भी नहीं पाते, क्योंकि पूजा तो कोई शेयर करने वाली चीज़ है नहीं कि हम शेयर करें हम कैसे करते हैं। ऐसे ही आपको बता देते हैं वाइश्वर में, क्योंकि हर कोई अपने हिसाब से करता है और हम उतनी बड़ी पूजा नहीं कर पाते। हमने कई वीडियो में बताया है। और बस भाव होना चाहिए हमारे मन में। और सबसे बड़ी बात है हमें अपने भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलना चाहिए, उनके वचनों पर चलना चाहिए। सबसे बड़ी भक्ति यही है और सबसे बड़ा चढ़ावा यही है। तो चलिए बातों बातों में संध्या पूजा हमारी हो गई है। रौनक का भी है व्रत, तो इन्होंने भी कुछ नहीं खाया है। और कनक और यीशु का तो मनमानी होता है। और फिर हमारे घर में दूध है नहीं दोस्तों, ख़त्म हो गया है। अब ईश्वर कृपा बनी रही तो फिर 2 से 3 महीने में छुटकी हमारी खिलाएंगे दूध दही। और तो इनके पापा प्लाट तक गए थे तो वहाँ से ले आए हैं पैकेट वाला, क्योंकि गांव में पैकेट वाला भी दूध आपको नहीं मिलेगा। अगर लेना है तो आप दूध वाला जो आता है उसे डेली लगा सकते हैं, रोज़ कभी कभी वो भी नहीं देगा। तो कह रहे थे पैकेट वाला ले आएंगे, क्योंकि सारा दिन रसकेले हम लोगों ने खाए हैं तो वही ले आए हैं। और एक सेब ले लिया है हमने, उसको छील लिया है और कद्दूकस कर लेंगे। बनाने जा रहे हैं सेब की खीर, जो हमारे खाने के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ही हेल्दी होती है। तो एक ही सेब है, एक में होगा नहीं। तो हमारे पास साबूदाना रखा था तो उसको भी भिगो दिया है, तो साबूदाना मिला के बना लेंगे। और एक बार बनाई थी, आप लोगों से शेयर नहीं किया था, शायद नवरात्र में बनाई थी, बहुत अच्छी खीर बनी थी, लेकिन आप लोगों से शेयर नहीं किया था। और बहुत जल्दी बन जाती है फटाक से, लेकिन इसमें कुछ गड़बड़ हो जाता है, वो आपको आगे वीडियो में बताएंगे। एक बहन ने हमारी काफ़ी पहले कमेंट किया था, फिर कल फिर किया था कि आप
हमारे वीडियो में बात नहीं रखती हो, जवाब नहीं देती हो। उन्होंने कहा था सबसे पहले आपसे थोड़ा सा बता देते हैं क्या बनाने जा रहे हैं। कढ़ाई में डाल दिया है घी और साबूदाना हमने छन्नी में डाल दिया था तो पानी निचुड़ गया है, तो इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद दूध डाल देंगे। तो ये तो खीर सभी को बनानी आती है। थोड़ी देर ही फ्राई करेंगे, उसके बाद दूध डाल देंगे। दूध लाए थे क्रीम वाला तो थोड़ा सा गाढ़ा होता है, लेकिन सेब अभी नहीं डालेंगे क्योंकि सेब के कुछ तरीके होते हैं खीर बनाने के। हो सकता है आप लोग बना लेते हो, लेकिन मैंने बनाई थी एक बार, बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए सोचा आप लोगों से भी बता दें तो ताकि आप लोग भी व्रत में बना पाएँ खीर। और मेवा हमारे पास रखी थी तो वो भी काट कर रख लिया है क्योंकि बीच में काफ़ी ज़्यादा वीकनेस लग रही थी, तो आप लोगों ने कमेंट भी किया था तो हम लाए थे, तो वो रखी है वैसे ही। तो उसको मेवे को धुल कर काट लेंगे और थोड़ी सी मेवा भी डाल देंगे क्योंकि इतने लोगों में भी थोड़ी थोड़ी आ भी जाएगी सबको। ऐसा तो है नहीं जो लोग व्रत हैं वही खाएं, सबके लिए बन रहा है। तो यहाँ पर दूध डाल दिया, थोड़ा सा पानी भी मिला दिया है और इसको पकने देंगे। ये देखिए मेवा को हमने धुल लिया है। मेवा में वही बादाम है, काजू है, किशमिश है, तो इसको धुल लिया। धुलने के बाद इसको काट लेंगे। और सेब हमारा कद्दूकस किया हुआ रखा है। और सेब की खीर में ये होता है कि आप घी में पहले फ्राई कर लो सेब को, उसके बाद निकाल लो, तब दूध डालो, सेब नहीं डालना है। तो यहाँ पर एक स्टिकर ले आई थी, उसमें छोटे छोटे 3 स्टिकर थे। तो ये देखिए चिपका रही है, जो वॉलपेपर चिपकाया था ना, तो वहाँ इसने यहाँ पर चिपकाया क्योंकि कच्ची मिट्टी की दीवार में चिपकता नहीं है। 2 हमने दरवाजे पर चिपका दिया था रसोई वाले और 2 इसने यहाँ पर चिपका दिया है। और मेवा जो हमने धुली थी तो किशमिश निकाल कर काजू और बादाम को हमने थोड़ा सा मिक्सी में ग्राइंड कर लिया, थोड़ा सा मोटा मोटा, तब डालेंगे। और मेवा जब डाल देंगे पीस कर तो दूध और भी थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। तो अगर घर में दूध हमारे होता है ना तो दूध गाढ़ा करने की मतलब पानी डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि दूध इतना सारा होता है। तो आप लोग देखते हैं फिर बड़ी कढ़ाई में हमारी बनती है खीर वगैरह, जो कुछ भी बनाते हैं तो दूध नहीं मावे की खीर बन जाती है। बहुत ज़्यादा गर्मी है, इतनी ज़्यादा हो रही है गर्म की पूछो मत। अभी नहाया है, पता नहीं चल रहा कि नहाया है कि नहीं नहाया है। और आज सबसे ज़्यादा दिक्कत है ईशु और कनक को, क्योंकि कुछ खाने को नहीं मिल रहा है। नमकीन रखी है वो भी नहीं खाने को मिली है, तेल वाली चीज़ कुछ भी नहीं खाने दिया है। सुबह पराठे बने थे घी के तो इन लोगों ने आम के साथ खा दिया था और अब फिर से सूखी रोटी बनेंगी। नहीं क्यों ईशु? मुझे नमकीन खानी है। और खिचड़ी डाल देंगे अभी, खिचड़ी, क्योंकि रोटियां आम भी नहीं है, किसके साथ खाएंगे, तो खिचड़ी सोच रहे डाल दें। और मुझे तो सुबह से मितली ऐसी आ रही है आज, पता नहीं क्यों, फेरी लगाते समय चक्कर से आ रहे थे। भगवान ने इस कसूर की दी है। क्या सच्चा गई मजा। और इसका बीच बीच में चलता रहता है। और लगेंगी पीछे पीछे, जितनी देर पढ़ाई करना है करेंगी। बाकी मेरी दोनों बेटियों की आदत है मेरे पीछे पीछे ही लगेंगी। अगर रसोई में है तो रसोई में खड़ी रहेंगी कितनी भी गर्मी हो, अगर बाहर बैठे हैं आंगन में तो बाहर बैठी रहेंगी। तो खीर हमारी पक गई है, डाल दिया है चीनी, मेवा हमने पहले ही डाल दिया था। और चीनी हमारी जब घुल जाएगी तब हम इसको उतार लेंगे। और सेब अभी हमने नहीं डाला है। यहाँ पर कुछ बर्तन पड़े थे, अगर रसोई में यहाँ पर खाना बनाते हैं तो हम बीच बीच में बर्तन धुलते रहते हैं, तो इससे काम हमारा आसान हो जाता है। और अगर चूल्हे पर बनाते हैं तो ये नहीं हो पाता है, फिर सारा खाना बनाकर ही बर्तन धुलते हैं। तो यहाँ पर खीर हमारी पक गई है और थोड़ा सा ठंडी हो गई है, मतलब जैसे खौलती है ना तो खौलना बंद हो गया है। तब डाल दिया है अपना सेब और इसको थोड़ी देर बंद कर देंगे। अगर आप खौलने में डाल गैस पर ही डाल देंगे या दूध खौल रहा है तो तुरंत फट जाएगी। सेब डालने से दूध फट जाता है। इसके बाद भगवान को भोग लगाने के लिए जल्दी ठंडी कर रहे हैं खीर, क्योंकि मम्मी आ रही हैं खाने के लिए, तो ठंडी करके लगा देंगे भगवान जी को भोग। उसके बाद सब लोग खाएंगे। और आप लोग भी आ जाइए सेब और साबूदाने की खीर खाने, अच्छी लगती है खाने में, बहुत ज़्यादा ही अच्छी लगती है।
एक बार बनाया था, थोड़ी ही बनाया था तो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी। और फिर ये है सुबह का टाइम, यानी कि दिन है मंगलवार, और सुबह सारा काम करके नहा के पूजा हो रही है हमारी भगवान जी की, और पूजा करने के बाद फिर चाय हमारी बनेगी और सबको खाना पीना खिलाएंगे बना के। और यहाँ पर कुआं दिखा रहे हैं, कई वीडियो में कमेंट आया आप कुआं नहीं दिखाते हो, तो देखिए सूखा पड़ा हुआ है। आज से करीब 5 से 6 साल पहले, हाँ 6 साल पहले इसमें पानी हम लोग भरते थे, ना ही हैंड पैप था ना ही समर थी। यहीं पर कपड़ा धुलते थे, कुएं पर ही कपड़े धुलते थे। सिर्फ नहाने के लिए हम घर अपने लिए ले जाते थे, बाकी छोटे बच्चे थे तो बच्चों को भी यहीं पर नहलाते थे। सारा दिन पानी ही भरते रहते थे, पानी ही भरते रहते थे। इतना छोटे बच्चे थे तो कपड़े भी ज़्यादा धुलने पड़ते थे। उसके बाद सारा काम करके आ गए हैं खेत। खेत में आज काम करना है, आज सब्जियां बोनी है। खेत में आज 2 दिन से बारिश थमी है तो मौसम सही है, तो हम कुछ सब्जियां लाए हैं तो सब्जियां बो देंगे। आज मौका मिला है तो ये काम भी कर देंगे। काफ़ी दिनों से रखा हुआ था, उस दिन खेत सही किया था, आप लोगों ने देखा था, देखिए वैसे ही बड़ा हुआ है। तो आज बो देंगे जो भी कुछ बोना है। तो हमारी बहन ने कमेंट किया था कि क्या आप नया वाला पुराना घर छोड़ दोगे, नए घर में फिर कौन रहेगा। दूसरा ये सवाल था इतने सारे काम आप कैसे कर लेते हो बिना आलस के। मुझे तो बहुत आलस आता है। देखिए जितना हमारे पास काम होता है, हर किसी के पास अपने हिसाब से काम होता है। अगर खेत का काम नहीं है तो घर का काम होता है, और हमारा अपना काम है, हमको ही करना है, तो उसमें आलस की कोई बात ही नहीं है। अगर ये सोच लो कि ये काम हमारा है, हमको करना है, तो आदत बना लो, काम को अपनी आदत बना लो, तो आलस बिल्कुल भी नहीं आएगा। और ये होता है इसके बाद ये करना है, इसके बाद ये करना है, तो काम हमारा जल्दी हो जाता है। कहते हैं ना, काल करे सो आज करे, आज करे सो अब। तो यही होता है। आलस करके करेंगे क्या आप, जब आपको ही करना है। आप 2-3 लोग हैं तो वो कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा नहीं है। आप काम करते रहोगे, आलस बिल्कुल आएगा ही नहीं। दूसरी बात ये है कि घर छोड़ने की बात आप लोग कह रहे हो कि क्या घर छोड़ दोगे, तो देखिए नया घर बन रहा है तो कुछ तो हम लोगों ने सोचा होगा, कुछ परेशानियां यहाँ गांव में होंगी, इसीलिए घर बाहर बनवा रहे हैं। वहाँ पर हमारी ज़मीन थी तो बनवाना भी ज़रूरी था। और रही बात घर जब हम लोग यहाँ से छोड़ेंगे, नहीं छोड़ेंगे, तो आप लोग को आगे वीडियो में देखने को मिलेगा। तो हमने एक वीडियो में कहा भी था, तो शायद समय आ गया है, आने वाला है हम लोगों को यहाँ से जाने का। क्यों छोड़ रहे हैं हम, ये सब आपको बताएंगे समय आने पर। अभी तो और इस घर को छोड़ने की तो बात ही नहीं है, क्योंकि नया घर जहाँ पर हमारा बन रहा है और पुराने घर की दूरी ज़्यादा नहीं है। हमारी यहाँ खेती बाड़ी है, खेती बाड़ी हमको करनी पड़ेगी। खेती बाड़ी तो हम छोड़ नहीं सकते हैं, तो इस घर को छोड़ने का सवाल नहीं है। और बच्चे अब बड़े हो रहे हैं, उनके भविष्य के बारे में सोचना है, तो रहना है, इसीलिए घर बन रहा है। ये भी बात है कि वहाँ पर कुछ सोच रखा है हम लोगों ने, लेकिन इस घर को छोड़ेंगे नहीं। ऐसा नहीं कि सारा कुछ खाली करके चले गए, यहाँ ऐसा ही पड़ा है, कोई देखने वाला नहीं है। इतनी दूरी है यहाँ वहाँ के घर में कि हम सारा काम करके यहाँ आ सकते हैं, खेती बाड़ी का काम करके फिर घर जा सकते हैं। ज़्यादा दूरी नहीं है, तो यहाँ छोड़ने का कोई सवाल नहीं। वो हमारा घर है, हम ही रहेंगे, दूसरा कोई नहीं रहेगा। और काफ़ी सारी सब्जियां हमने बोई हैं। जब पौधा उगेगा तब आप लोगों को पता चलेगा क्या क्या सब्जी हमने बोई है। यहाँ पर मोर बड़े मस्त भाव में नाच रही थी, तो कनक ने थोड़ा सा शूट कर लिया था। जब पास जाती है ना तो फिर उड़ जाती है। तो ये काम हमारा चलता रहेगा। यहीं पर आप लोगों से विदा लेते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। आपकी फूलों की बगिया हमेशा महकती रहे और आप लोग हंसते मुस्कुराते रहें। नमस्कार दोस्तों।